राजा और ठग। कहानी की शुरुआत होती है महाप्रतापी राजा वीरेंद्र सेन से। वीरेंद्र अपनी बुद्धि, दरबार और विशेष रूप से अपनी शतरंज की कला पर अत्यधिक गर्व करता था। उसका मानना था कि तलवार और ताकत अस्थायी है, लेकिन बुद्धि से स्थायी राज्य चलता है। हर शाम दरबार में शतरंज की बिसात सजती थी। 20 वर्षों से कोई भी वीरेंद्र को हरा नहीं पाया था। वह स्वयं को शतरंज का सम्राट कहता था। एक दिन उसने ऐलान किया, जो कोई उसे शतरंज में हरा देगा, उसे न केवल सोने की मुद्राएं दी जाएगी, बल्कि राजनयिक पद भी दिया जाएगा। परंतु यदि हार गया तो उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद कई योद्धा और पंडित आए, लेकिन या तो हार कर लौटे या जेल की अंधेरी कोठरी में गुम हो गई। अब कोई उसे चुनौती देने का साहस नहीं करता था। फिर एक धुंधली सर्द सुबह महल के द्वार पर एक साधारण सा व्यक्ति प्रकट हुआ। नाम परिचय कुछ नहीं, फटी धोती, कंधे पर पोटली, पर आंखों में ऐसा तेज जैसे उसने पूरी दुनिया देख ली हो। उसने द्वारपाल से कहा, मैं राजा से शतरंज खेलना चाहता हूँ। पहले तो उसे मजाक समझा गया, लेकिन फिर यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने उसे बुलवाया। तुम्हारा नाम? राजा ने पूछा। वह मुस्कुराया और बोला, नाम से क्या होता है महाराज, असली पहचान चालों से होती है। राजा को यह उत्तर भीतर तक चुभ गया। पहली बार कोई निडर होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। राजा ने बिसात बिछवाई और खेल आरंभ हुआ। पहली चाल राजा ने आक्रामक तरीके से चली। साधक की चाल धीमी थी, परंतु गहरी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पहले से जानता हो कि राजा क्या खेलेगा। खेल चलता रहा और हर चाल के साथ राजा को लगने लगा कि सामने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वह मोहरे नहीं विचार चला रहा था। कभी अपनी रानी का बलिदान करता, कभी प्यादे की आड़ में राजा को फंसाता, और अंततः वह क्षण आया जब राजा की रानी चारों ओर से घिर गई। राजा ने खेल बीच में छोड़ दिया और गुस्से में कहा, यह खेल अधूरा रहेगा। साधक शांत स्वर में बोला, राजा कभी अधूरा खेल नहीं छोड़ता। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? एक साधक, वह बोला, जो सत्य की खोज में है, और आज वह सत्य यह है कि आपकी बिसात पर अब कोई और चाले चला सकता है। राजा उसे रोक नहीं सका। साधक महल में रहने लगा। राजा ने उसकी पृष्ठभूमि की गुप्त जांच शुरू करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह इस धरती का था ही नहीं। फिर भी राजा ने उसे दरबार में सलाहकार बना लिया। धीरे धीरे साधक ने दरबार के हर कोने को समझना शुरू किया। वह सेवकों, सैनिकों, रसोइयों से मित्रता करता, हर किसी की समस्या सुनता, समाधान बताता और विश्वास अर्जित करता। राजा अब उसकी सलाह को मानने लगा था, पर दरबार में सभी खुश नहीं थे।
मंत्री भानु प्रताप और सेनापति यशवीर को उस पर संदेह था। एक दिन खजांची और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए। शक साधक पर गया, लेकिन सबूत भानु प्रताप के कक्ष में मिले। राजा ने बिना जांच के उसे बंदी बना दिया। अब दरबार पूरी तरह साधक के इशारे पर चलने लगा था। राजा धीरे धीरे अजीब बेचैनी में रहने लगा। उसने अपने विश्वास पात्र तेजपाल को साधक की जांच में लगाया। तेजपाल साधक का अनुयायी बनकर उसके अंदर तक घुस गया, लेकिन जो भी उसे पता चलता अधूरा होता। इसी बीच साधक ने एक और घोषणा की। राजा की धरती में एक रहस्यमयी खजाना छिपा है, जिसे केवल वही खोज सकता है जो घोड़े की उल्टी नाल और चांदी सी मिट्टी का रहस्य समझ सके। पूरा राज्य इस भविष्यवाणी से भ्रमित हो गया। लोग खजाना खोजने लगे। राजा ने नकली खजाना बनवाकर साधक को झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। आखिरी और सबसे रहस्यमयी पहेली आई। जिस नाल में घोड़ा थमता नहीं, जहां राजा की आंखें बंद हो, वही सोया वह खजाना है जो किसी का नहीं पर सबका हो। राजा ने सभा बुलाई और साधक को चुनौती दी कि इस पहेली का अर्थ बताए। यदि सही हुआ तो वह सिंहासन छोड़ देगा। साधक बोला, घोड़ा जहां न थमे सत्ता की लालसा। राजा की बंद आंखें जब वह जनता की पीड़ा न देखे। खजाना जनता की शक्ति जो किसी की नहीं पर सबका हो। राजा चौंक गया। अब बता, तू कौन है? साधक ने पहली बार अपनी मुस्कान हटाई और बोला, मैं हूँ आदित्य, तुम्हारा सौतेला भाई, जिसे बचपन में राजमहल से निकाल दिया गया था क्योंकि मेरी माँ रानी नहीं थी। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी पुरानी स्मृतियां जाग गई। जनता ने एक स्वर में कहा, राजा आदित्य। राजा ने मुकुट उतारा और आदित्य के सिर पर रख दिया। जाते जाते वह बोला, याद रख, बिसात पर जीतना और जीवन में राजा होना अलग अलग बात है। आदित्य मुस्कुराया, राजा बनकर क्या करूंगा? अब समझ गया हूँ, सबसे बड़ी सत्ता आत्मसंयम में है। यह कहानी सिर्फ सत्ता के युद्ध की नहीं, आत्मबोध की भी है। हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो खुद पर शासन करना जानता है और जिसकी शक्ति जनता के विश्वास से आती है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसी ही प्रेरक और रोचक कहानियों के लिए। जय श्री कृष्ण।